नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 15 मई 2025 दिन गुरुवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार में प्रधान शिक्षकों की स्थिति क्या है। तो बिहार में प्रधान शिक्षकों की बहाली जहां हुई, लेकिन स्कूल पोस्टिंग अब तक नहीं किया गया है। मामला कोर्ट में लंबित। कोर्ट में सुनवाई कब होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यह जरूर है कि अब 2-4 दिनों के बाद ही कोर्ट बंद होने जा रहा है और करीब 1 महीने बाद ही कोर्ट फिर खुलेगा। उम्मीद बताई जा रही है, सूत्रों से जो खबर मिली है, जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार 18 तारीख से शायद कोर्ट बंद हो रहा है और उसके बाद जब भी कोर्ट खुलेगा उसके बाद फैसला होगा। यानी कि गर्मी छुट्टी बाद अब प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। काफी कुछ अलग एक उमंग के साथ शिक्षक परीक्षा दिए, मेहनत किए और पास किए, प्रधानी मिला, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य को दिखाने का मौका अब तक नहीं मिला। दोषी आखिर कौन? शिक्षक दोषी है, सरकार दोषी है, विभाग दोषी है या याचिकाकर्ता दोषी है? यह आप पर छोड़े जाते हैं। लेकिन जहां याचिकाकर्ता दोषी हैं वहीं विभाग कम दोषी नहीं है, क्योंकि जब इसकी वैकेंसी निकली थी उसी समय से लटकते भटकते आ रहा है, कोई रफ्तार नहीं पकड़ा। अगर उसी समय लगत कर दिया जाता तो कब के हो जाता, याचिका भी दायर शायद नहीं हो पाता। एक छोटी सी भूल कहिए, गलती कहिए या सही नियम कहिए, उसके कारण याचिकाकर्ता कोर्ट गए। संख्या हजारों में है और मात्र कुछ संख्या के शिक्षक कोर्ट गए। खैर परेशानी होगा, लोग जाएगा, लेकिन अब लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो इंतजार करना होगा। हम ही नहीं कहेंगे कि किसकी कमी है, किसका दोष। सब अपने अपने जगह पर फिट हैं, लेकिन शिक्षक परेशान जरूर हो रहे हैं। अगर उन्हें स्कूल में पोस्टिंग कर दिया जाता तो निश्चित हो जाती। बहुत तारीख बात है। वहीं ट्रांसफर को लेकर भी बेचैनी। एक शिक्षक ने बताया, अपनी बातें रखी कि ट्रांसफर के नाम पर हम अपने बच्चे का नाम स्कूल से कटवा दी कि अब हमें दूसरा अपने जिला में जाना है, वहां फिर स्कूल में एडमिशन कराएंगे। बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। समस्या तो है, लेकिन अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिक्षक अपनी वेदना को जाहिर कर रहे हैं, दर्द को बता रहे हैं। फेसबुक पर नजर पड़ी एक संवाद पर शिक्षकों ने लिखा था कि शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में चंद सेकंड की देरी पर स्पष्टीकरण और वेतन काटने वाला विभाग ट्रांसफर की प्रक्रिया में 6 महीने और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान में 5 माह की देरी पर अपने अधिकारियों पर स्पष्टीकरण वेतन कटौती क्यों नहीं करती। सवाल तो काफी बेहतर है। और साल 6 महीने की बात नहीं है ट्रांसफर की, यह 15 सालों से शिक्षा विभाग में ट्रांसफर का खेल चल रहा है। अब होगा ट्रांसफर कब होगा, लेकिन रफ्तार कब पकड़ी? जब बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई और उसके बाद ट्रांसफर की जब बातें आई तो साल भर से तो यह जरूर देखा जा रहा है अब होगा, तब होगा, कब होगा। 10 तारीख तक सभी फाइनल कर लिए जाएंगे मई महीने में, लेकिन आज तो 15 हो गया। हर वादा फेल, हर लक्ष्य फेल होता जा रहा है। आखिर क्या शिक्षकों ने गुनाह किया कि ना तो कोई खर्च लगना है, न कुछ होना है। ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं कि मैं इस विद्यालय में नहीं उस विद्यालय में पढ़ाएंगे। फिर भी विभाग शिक्षकों की इस समस्या का निवारण नहीं कर पा रही है। शिक्षक कहां तक दोषी है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आप करते हैं, लेकिन
केवल शिक्षकों पर हुकूमत जमाना ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निशानी नहीं हो सकता। पहले शिक्षकों को संतुष्ट कीजिए, समय पर वेतन दीजिए, उनकी जो समस्या है उनको सुनिए। ना तो वेतन समय पर मिल पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। सक्षमता 1 पास शिक्षकों का वेतन का हाल आप जानते हैं, तो सक्षमता 2 वाले भी अब जहां 2 महीने से वेतन पहले ले रहे थे, उनको भी मार्च महीने से वेतन लापता है। मार्च, अप्रैल और मई शुरू हो गया, उनकी अलग समस्या है। ट्रांसफर वाले की अलग समस्या है, प्रधान शिक्षकों की अलग समस्या है। एक भी ऐसे शिक्षक नहीं है जो समस्या से ग्रसित नहीं, लेकिन उनका निवारण के नाम पर शून्यता प्राप्त हो रही है। खैर, देखना यह होगा कि एसीएस सिद्धार्थ साहब कैसे और कब तक शिक्षकों की समस्या का निवारण कर पाते हैं। लेकिन यह तो तय है कि चुनाव से पहले समस्या का निवारण करने में वह सक्षम हो पाएंगे। कारण सत्ता पद से भी गाइडलाइन जारी, सरकार की ओर से स्पष्ट स्पष्टीकरण है, स्पष्ट आदेश कह सकते हैं कि शिक्षकों की जो समस्या है ट्रांसफर पोस्टिंग का, चुनाव से पहले इसका निपटारा कर दें। अब तो चुनाव की प्रक्रिया भी तेज हो गई है, ट्रेनिंग वगैरह भी अब शुरू होगा, फिर और लफड़ा बढ़ जाएगा। फिर कैसे होगा? खबर दिखाया जाता है, वह खबर फेल हो जाता है, उल्टे शिक्षक मीडिया पर दोषारोपण करने लगते हैं कि आपका खबर बिल्कुल झूठा और अफवाह बनी होती है। इस तरह की बातें सामने आता है, लेकिन बताना चाहेंगे कि वह खबर गलत नहीं होता, बल्कि शिक्षा विभाग का जो लक्ष्य होता है वह लक्ष्य ही फेल हो जाता है, जिसके कारण खबर भी फेल हो जाता है। इस बात को शिक्षक समझिए। और उसके बाद तो अगली खबर पर पहले का खबर हम आपको बता दें कि एसटीईटी के लिए बनाई जा रही है खास गाइडलाइन। विभागीय विशेषज्ञ इसके लिए खास बैठक किया। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 कराने से पहले शिक्षा विभाग एक विशेष गाइडलाइन यानी मार्गदर्शिका बनाने जा रही है। इस गाइडलाइन के आधार पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसको लेकर एक अहम बैठक किया गया बुधवार को, बीते दिन, जिसमें कई तरह की बातें सामने आई, चर्चा परिचर्चा हुआ और इसके बाद वह काम होगा। गाइडलाइन बनाने की वाली बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से इस पर सहयोगात्मक कार्य करेंगे। अधिकारी जानकारी के अनुसार यह समूची कवायद उच्च न्यायालय पटना की तरफ से पारित आदेश के पालन के संबंध में की जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अगर बात कर ले तो हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन करने के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। उस मार्गदर्शिका के बनाने में पूरा सिस्टम लग गया कि हमें वह मार्गदर्शिका देना। वहीं 20 मई से 20 जून तक सरकारी स्कूलों में गणितीय समर कैंप लगेगा। बेहतर प्रयास माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तैयारी करने का निर्देश दिया है। 2 जून से 20 जून तक समर कैंप कक्षाओं का संचालन होना, यानी कि गर्मी की छुट्टी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 20 मई से 20 जून तक गणितीय समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है, जिसमें समर कैंप की तैयारी सुनिश्चित कराने को कहा गया है। निर्देश के मुताबिक 2 जून से 20 जून तक समर कैंप में कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्रखंड स्तर पर निगरानी टीम का गठन होगा। 10 से 15 मई तक विभिन्न संस्थाओं द्वारा समर कैंप के लिए सूची तैयार की जाएगी। 15 से 20 मई तक समर कैंप की गतिविधियों एवं सामग्री का प्रशिक्षण प्रथम फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा दी जाएगी। 20 से 30 मई तक चयनित स्वयंसेवकों द्वारा कक्षा 5 एवं 6 के गणित में कमजोर बच्चों की पहचान तथा कक्षा स्थल समुदाय स्तर पर सुविधाजनक स्थल जैसे सामुदायिक भवन, दालान, चबूतरा आदि की पहचान की जाएगी। 2 जून से 21 जून तक स्वयंसेवक चिन्हित
प्रतिदिन 10 से 15 बच्चों के साथ 1 से 1.5 घंटे की गतिविधियां को कराएंगे। कक्षा का समय सुबह 7 बजे से 9 बजे या फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक बच्चों के सुविधा अनुसार यह रखा जाएगा, आयोजित किया जाएगा। 21 जून को समर कैंप में सम्मिलित बच्चों का अंतिम मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो देखना यह होता है कि यह कितना सफल और कितना क्या कुछ होता है। इधर शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों को वेतन को 28 अरब जारी। बिहार के जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए कुल 28 अरब 18 करोड़ 92,96,000 रुपए जारी किए गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों के वेतन के तहत स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए यह राशि संबंधित है। चलिए बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एमएलसी बंशीधर बरजवासी ने कह दिया कि हर हाल में शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान शिक्षा विभाग को जल्द करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षक सड़क पर भी उतरेंगे और शिक्षकों ने भी अपनी मांग रख दिया है कि जल्द से जल्द वेतन भुगतान किया जाए। तो एमएलसी शिक्षक नेता बंशीधर बरजवासी शिक्षकों के वेतन को लेकर एक्शन मोड में। इधर शिक्षा विभाग की माने तो शिक्षा विभाग का कहना है कि जल्द ही सभी शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। अलबत्ता देखना यह होगा कि शिक्षकों के वेतन बकाये वेतन का भुगतान कब तक किया जाता है। फिलहाल यह उम्मीद लगाकर जरूर रखिए कि जल्द ही शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। वहीं सक्षमता 2 उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विभिन्न जिलों से कि सक्षमता 2 के लिए वेतन भुगतान करने के लिए डाटा मांगा जा रहा है और जल्द ही सक्षमता 2 वाले को जो तीसरा महीना उनका चल रहा है उनको वेतन देने की भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो जल्द ही शिक्षकों का बकाया वेतन का भुगतान वेतन के रूप में किया जाना है। हालांकि संपूर्ण वेतन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी वेतन मिलेगा जरूर मिलेगा और बकाया वेतन कैरियर के रूप में देने की भी बातें हो रही है, वह भी बहुत जल्द मिलेगा। तो शिक्षकों को जल्द मिलेगा बकाया वेतन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।